हेडिंग बनाइए अपनी, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूं मैं आपके साथ। सबसे पहले लिखिए अपने नोट्स में, हेडिंग डालिए फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है भाई, फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड के अंदर अब जैसे कि आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फिजिकल वर्ल्ड का मतलब होता है कि पूरा वर्ल्ड दिखता कैसा है, वो दिखता बेसिकली किस तरीके से है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी। सबको एक चीज तो पता है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर हमारे सामने जो है 7 आज के समय में कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स आज के समय में हमें दिखती हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स। अब ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो आप वो लिखेंगे कॉन्टिनेंट्स के नेम फिजिकल डिविजन्स के अंदर। लिखिए यहां पर 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम। सबसे पहले लिखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आगे लिखेंगे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ये वर्ल्ड की बेसिक डिविजन्स है। फिजिकली वर्ल्ड इस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, इंडिया की डिवीजन हमने देखी, इंडिया किस किस तरीके से डिवाइडेड है। अब हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड जो है उसमें क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी वर्ल्ड लेवल पे। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर सबसे पहले जो सबसे बड़ी हमारे भारत वर्ल्ड की जो एक कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है, वो है बड़ी लेंथ वाइज, एरिया वाइज, वो है एशिया। ठीक है, एशिया क्यों है सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट? क्योंकि यहाँ पे एक कंट्री आती है रशिया। रशिया बहुत लार्ज है, काफी बड़ी है, दैट्स वाई जो है वो सबसे बड़ी जो है कॉन्टिनेंट कही जाती है। और जो रशिया है वो बेसिकली एशिया और यूरोप दोनों में लाई करती है। तो इसी के चलते जो है रशिया को कंबाइनिंगली कहा जाता है कि वो यूरेशिया से बिलोंग करती है। यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया, इसलिए इसको कहा जाता है यूरेशिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर जो है इससे बिलोंग करती है। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि जो आज के समय में आप देख रहे हो कि जो आपकी फिजिकली जो डिवीजन है वर्ल्ड की, वो कुछ इस तरीके से है, 7 ऐसे से है। असल में ऐसा नहीं था पहले। फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, बहुत पुराने समय की मैं बात बता रही हूँ। एक छोटी सी स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगी, वो देख के आपको काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पूरा वर्ल्ड का मैप समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसको देखोगे आप सब लोग। बहुत ध्यान से ये चीज देखना, काफी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको ये चीज। यहां देखेंगे इस पिक्चर में, ये पॉइंट आप देखोगे, इस पिक्चर को बहुत ध्यान से समझना। पहले सुनना पूरी पिक्चर के बारे में। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये एक अर्थ की पिक्चर है, राइट? ये वाली जो पिक्चर आप देख रहे हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्थ। 225 अराउंड मिलियन ईयर्स अगो, इतने साल मतलब 250 मिलियन ईयर्स पुरानी बात है। जो ये अर्थ है पूरी, ये इस तरीके से जो आपको नजर में आ रही है, ये पहले सारे कंबाइन हुआ करते थे। आज के समय में हमारी पिक्चर कुछ ऐसी है, जो आप लास्ट पिक्चर देख रहे हो, हमें कुछ ऐसी सी दिख रही है। और उस समय में, पहले के समय में, ये जो पिक्चर है ये ऐसी हुआ करती थी। जो सारी कॉन्टिनेंट्स है ना, वो एक साथ हुआ करती थी, ये कभी अलग अलग नहीं थी। ऐसा एक थ्योरी कहती है, मतलब सच्चाई है या नहीं है वी डोंट नो,
बट ऐसी एक थ्योरी कहती है जो आज के समय में आप ये अलग अलग सेपरेटेड कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो, वो एक समय में ऐसी हुआ करती थी, कुछ इस तरीके से दिखती थी, सब एक साथ थी और सबको एक साथ नाम दिया गया था पैंगिया, PANGEA। पैंगिया था पूरा, पूरा एक कॉन्टिनेंट एक ही हुआ करता था। बट फिर कुछ समय बाद, कुछ ईयर्स बाद, कुछ धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक दो सालों में, फ्रिक्वेंटली नहीं, बहुत सारे समय, अच्छे खासे मिलियन ईयर्स अगो के बाद ये सब एक दूसरे से दूर दूर होने लगी, सेपरेट होने लगी। सेपरेट हुई तो एक जो ये वाला पोर्शन है ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, सब एक दूसरे से दूर दूर होने लगे। तो ये सिचुएशन आ गई आपके सामने, दो हिस्से बन गए। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है लॉरेशिया और नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा गोंडवाना लैंड, जो इंडिया भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। गोंडवाना लैंड ये कहा जाता है, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। फिर और ज्यादा जो है अलग अलग होने स्टार्ट हुए, तो फिर ये सिचुएशन आ गई। अब ये भी जो कॉन्टिनेंट लॉरेशिया की एक साथ मिली हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया साथ मिले हुए, ये भी अलग अलग होने लगे। और नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया, यूरोप अलग हो गया, एशिया अलग हो गया, मतलब लॉरेशिया भी टूटने लगा और गोंडवाना लैंड वो भी टूटने लगा। यहाँ जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, तो ये भी अलग अलग होने लगे। तो साउथ अमेरिका यहाँ आ गया, अफ्रीका यहाँ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अलग अलग होने लगे। और फिर फाइनली एक सिचुएशन आई जो आज के समय में आज आप देख रहे हो, वो है ये वाली अर्थ की सिचुएशन। नॉर्थ अमेरिका यहाँ है, साउथ अमेरिका ये है, हमारी फिजिकल डिविजन्स ऑफ दी वर्ल्ड वो ये है। नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है, साउथ अमेरिका इधर है, फिर यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। ठीक है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया पे आप यहाँ देख रहे हो छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पर हुआ ये था, जो हमारा इंडिया का सदर्न पोर्शन है, जो साउथ का पोर्शन है ना, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से नीचे वाला पोर्शन है, वो अलग हिस्सा हुआ करता था। और जो ये राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, ये अलग हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, हुआ ये वाली जो जगह है, यहाँ जहां मेरा रेड पेन चल रहा है वहां देखो, ये वाली जगह उठ करके इधर की तरफ शिफ्ट हो गई और यहां से ये उठ करके इंडिया का पोर्शन यहाँ एशिया में शिफ्ट हो गया। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, वॉल्केनो आने की वजह से जो डेक्कन है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू कौन सा है, जो हमारा साउथ का रीजन है, साउथ के रीजन में वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, वॉल्केनोज इतने जबरदस्त इरप्ट हुए कि वो वाला पूरा रीजन जा करके जुड़ गया हमारे एशिया के साथ। और ये चीज यहाँ पर जुड़ गई ऐसे, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बच गया और एंटार्क्टिका बच गया। तो इस तरीके से हमें आज की प्रेजेंट डे में 7 कॉन्टिनेंट्स हमें नजर में आती हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हमें यहाँ पर मिलती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये 7 जो कॉन्टिनेंट्स के ये है नेम जो ना, आए हैं वो इस तरीके से आए हैं। सो द टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जो आज के समय में हम अर्थ देखते हैं, हमारे सामने जो अर्थ की आज पोजीशन है, ये आज के समय में इस तरीके तक पहुंची कैसे है। सबको ये बात तो पता है कि हमारे वर्ल्ड में पूरी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये चीज सबको पता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, 7 है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो नाम मैंने आपको कल भी लिखवाए थे, वो सबको पता है। पर ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन आज के समय में ये हुई है, इसके पीछे का क्या रीजन है, इसको सर्च किया बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिस्ट ने। उन्होंने सोचा कि ये जो पूरा लोकेशन है इसके बारे में कुछ सर्च किया जाए कि आज जो ये लोकेशन पहुंची है कॉन्टिनेंट्स की, ये हुई कैसे है, इसके बारे में सबसे पहली थ्योरी जिस पर्सन ने दी थी, उस पर्सन का नाम है एल्फ्रेड वेगेनार। एल्फ्रेड वेगेनार ने लोगों के सामने एक नई थ्योरी लेकर के आए, जिसके अकॉर्डिंग
जो अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स है, जो आज के समय में आप लोग देखते हो 7 कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन, ये एक समय में कभी एक साथ हुआ करते थे। मतलब ये अलग-अलग नहीं थे। जैसे आज के समय में हम देखते हैं ना, हमारा इंडिया की बात करें और अमेरिका की बात करें तो बहुत दूर है हमसे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो काफ़ी दूर पड़ती है हमसे। तो पहले के समय में ऐसा नहीं था। ये सारी की सारी अर्थ की जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये चिपकी हुई थी, एक साथ कंबाइंड थी। ऐसा किसका कहना था? एल्फ्रेड वेगनार ने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया था अपनी थ्योरी में। और जो थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम है, नाम समझोगे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब वर्ड का ही मीनिंग सिर्फ समझेंगे आप लोग। कॉन्टिनेंटल वर्ड का मतलब है कि बात हो रही है सिर्फ कॉन्टिनेंट की। इन्होंने ओशन के बारे में कुछ नहीं समझाया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पानी तो बहुत ज्यादा है, 71% तो पानी ही है सिर्फ, और बाकी एरिया में लैंड है। तो ओशन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं समझाया अपनी थ्योरी में। इन्होंने सिर्फ कॉन्टिनेंट के ऊपर बात करी। ही सेड कि जो कॉन्टिनेंट है ना, ये आज के समय में जो हम एक देखते हैं दूर दूर हैं, ये एक समय में एक साथ थी और ये धीरे धीरे करके ड्रिफ्ट हुई है। ड्रिफ्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये इंग्लिश वर्ड है। इसका मीनिंग होता है स्लोली। स्लोली इनकी मूवमेंट हुई है। ये धीरे-धीरे करके अपनी जगह से हिलते गए हैं और आज के समय में हम जो देख रहे हैं कि अलग-अलग पोज़ीशंस पे हमें नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे हो गए हैं। ऐसा नहीं कि चुटकियों में हो गया काम या 2-3 सालों में हो गया। इस प्रोसेस को होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो, मतलब इतने ज़्यादा साल लगे हैं इन प्रोसेस को होने में। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंट्स अलग-अलग हुए हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी पिक्चर है जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी। ये वाली पिक्चर आप देखोगे, इस पिक्चर में साफ-साफ आपको नज़र में आ रहा है, ये है सबसे पहली पिक्चर, जो अर्थ की ये स्ट्रक्चर है। फिर आती है दूसरी पिक्चर, अर्थ का ये स्ट्रक्चर हमें नज़र में आएगा, दूसरा स्ट्रक्चर। फिर थर्ड स्ट्रक्चर और आज के समय में ये फोर्थ स्ट्रक्चर जो हमें आज के समय में नज़र आ रहा है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, वो ये कह रहा है कि पूरी कॉन्टिनेंट्स सब एक साथ मिली हुई थी। सबसे पहले तो आप लोगों को वर्ल्ड का मैप पता होना चाहिए, ठीक है? भारत से अगर हम आगे जाएँगे, तो वर्ल्ड कुछ ऐसा दिखता है, जो लास्ट की आप पिक्चर देख रहे हो। तो आज के समय में लिखा ना नीचे अर्थ टुडे, मतलब आज के समय में अर्थ ऐसा दिखता है। लेकिन 250 मिलियन साल पहले, अपने दिमाग में अंदाजा लगाओ, 250 मिलियन साल पहले अर्थ ऐसा नहीं दिखता था, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वेगनार। उनकी ये थ्योरी थी जिसको एक्सेप्ट किया गया है। उन्होंने ये बोला कि अर्थ जो है कुछ ऐसा पहले 250 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा हुआ करता होगा। कैसा होता होगा? सारी कॉन्टिनेंट्स आपस में मिली हुई हैं। तो आप देखो, आज के समय में ऐसा है ना, कॉन्टिनेंट्स का नॉर्थ अमेरिका यहाँ है। मैं आपको मैप एक खुद से बना के दिखाती हूँ। अगर ये है अर्थ, ये अर्थ है स्ट्रक्चर, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका, SA लिख रही हूँ मैं। फिर यहाँ पे आती है अफ्रीका, इधर आता है यूरोप, फिर इधर आता है, ये पूरा है सबसे बड़ा एशिया, नीचे आता है ऑस्ट्रेलिया और सबसे नीचे हमें मिलता है एंटार्क्टिका। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे डिवाइडेड है आज के समय में। ये है अर्थ जो है टुडे, आपको कुछ ऐसी नजर में आएगी, ठीक है? ऐसी हमें दिखती है। ये है कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स। बट 250 मिलियन साल पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी, ऐसा अर्थ नहीं दिखता था। अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन एल्फ्रेड वेगनार, अर्थ ऐसा नहीं हुआ करता था। उनके हिसाब से जो ये पूरा आप अर्थ देख रहे हो, ये अर्थ जो है एक ही हुआ करता था, ये सब एक साथ थे। ये जो यहाँ पे एक बना हुआ है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ एक है,
यहाँ एक है और यहाँ एक है, ये अलग अलग नहीं थे, ये सब एक साथ थे। और ये एक साथ होने की वजह से सब चीजें एक साथ है, ये सब कंबाइंड है, एक साथ जुड़े हुए थे। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एक साथ थे, ये सब एक साथ थे, और ऊपर वाला और नीचे वाला इस तरीके से डिवाइडेड थे। तो पूरी जो अर्थ थी ना, ये पूरा, ये जो अर्थ का एक पूरा बना हुआ है, इसको उन्होंने नाम दिया था पैंगिया। जो पूरी अर्थ है, जो चिपके हुए हैं साथ में, उनको नाम दिया था उन्होंने पैंगिया। और उन्होंने बोला था कि जो इसके, हाँ जी, पैंगिया प्लेट, देयर वाज अ सिंगल प्लेट, ऐसा उनके अकॉर्डिंग कि एक जो है ये प्लेट्स जो थी ये कंबाइन हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वेगनार। ये प्लेट्स एक ही कंबाइन हुआ करती थी वो अलग अलग ही, पर एक साथ हुआ करती थी, ऐसा उन्होंने कहा था पैंगिया के बारे में। और जो आसपास के एरिया बच गए, ये वाला एरिया जो मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, ये वाले जो एरियाज बच गए हैं, दीज एरियाज, इनको हम कहते हैं पेनिस्थिला। पेनिस्थिला मतलब ये वाटर है, ये वाटर की बॉडी है पेनिस्थिला, जो कि यहाँ पर हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे, विद टाइम, धीरे धीरे करते करते टाइम के साथ ये सारी चीजें अलग अलग होती गई, धीरे धीरे हल्का एक दूसरे से अलग अलग होती गई। जैसे आप कहते हो ना, मान के चलो एक एग्जाम्पल लो कि एक फैमिली होती है, फैमिली है, हम साथ साथ है टाइप फैमिली है, वो सब एक साथ रहते हैं, सब में बहुत ज्यादा प्यार है। फिर कोई बात हुई, प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होने लगा, धीरे धीरे फैमिली में जो है दरार आने लगी और फैमिली टूट गई, थोड़ा सा अलग अलग होने लगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से फैमिली के जो लोग हैं वो एक दूसरे से मतलब गुस्सा होने लगे और अलग अलग होते गए, तो ना जैसे अलग अलग हो जाते हैं फिर धीरे धीरे सेपरेट ही हो जाते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ। ठीक है, कुछ रीजंस हुए, उन रीजंस की वजह से ये कॉन्टिनेंट जो है एक दूसरे से सेपरेट होने लग गई। पहले एक साथ थी और आज के समय में फिर एक दूसरे से हल्की हल्की दूर होने लगी, एकदम से नहीं हो गई, कुछ टाइम लगा और एक दूसरे से दूर होने लगी। फिर क्या हुआ, दो हिस्से बन गए। क्या बन गए, मैं दोबारा बनाती हूँ यहाँ पर मैप, इसमें आप देखोगे ये पहले था पैंगिया, एक साथ जुड़ा हुआ है सब कुछ, सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ है। अब दूसरा सीन में क्या हुआ, दोनों अलग अलग होने लगे, नॉर्थ अलग होने लगा और साउथ अलग होने लगा, नॉर्थ और साउथ अलग होने लगे। नॉर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे जो अलग अलग होंगे, मैप बनाऊं अगर मैं, तो नॉर्थ में आपके सामने आती है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये जो है एक साथ है, वैसे तो अभी एक साथ है लेकिन फिर अलग अलग होने लगेंगे। तो ये एक बन गया, ये वाली लाइन तो आपको पता ही है कौन सी है, इक्वेटर 0 डिग्री पर। और नीचे जो है हमारा साउथ अमेरिका है, एंटार्क्टिका है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, यहाँ पे अफ्रीका भी है। तो ये ऐसे ऐसे ना दोनों एक दूसरे से अलग अलग होने लगे और अलग अलग होते होते क्या बना, दो अलग अलग चीजें बन गई। ऊपर वाला पार्ट उसको कहा जाता है लॉरेशिया, जो सब ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और जो साउथ का पार्ट है उसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड। तो ऐसे करके दो हिस्सों में जो है पूरा अर्थ डिवाइड होने लगा धीरे धीरे। फिर और आगे टाइम बढ़ा, धीरे धीरे करके टाइम और आगे बढ़ता गया, टाइम और आगे बढ़ते बढ़ते जो ये लॉरेशिया में भी इकट्ठे है ना सारे लोग, ये भी अलग होने लगे, इनमें भी दरारें आ गई, ये भी हम आपके हैकॉन टाइप फैमिली बन गई, हम साथ साथ ऐसे ही टूट गए और हम आपके हैकॉन टाइप फैमिली इनकी भी बनने लग गई, ये भी और ज्यादा जो है और टूटने लग गई। तो यहाँ देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका अलग हो जाएगा, यूरोप अलग हो जाएगा, एशिया अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग अलग एक दूसरे से होने लगेंगे। और साउथ अमेरिका अलग हो जाएगा, अफ्रीका अलग, इंडिया अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग, एंटार्क्टिका अलग, ये सारे जो है तो अलग अलग एक दूसरे से होने लग गई। ठीक है, ये सब प्लेट्स जो है अलग अलग सेपरेट यहाँ से हमसे होने लग गई धीरे धीरे, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो
सेपरेट यहाँ पे होने लग गया। फिर हमारे सामने सिचुएशन आई फाइनली एक, जिसके अंदर आप ये देखोगे, थर्ड नंबर की पिक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया ये अलग हो गए, सेपरेट होने लगे। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये भी अलग अलग होने लग गए। तो ये अलग अलग यहाँ से होने लगे। फिर फाइनली आज के समय में जो हम देख रहे हैं वो है ये सिचुएशन, जो आप फोर्थ पिक्चर देख रहे हो। फोर्थ पिक्चर में क्या है कि आज के समय में सारी कॉन्टिनेंट्स बिल्कुल सेपरेटेड है, पूरी अलग अलग है। और जो ये पूछ रहा है कि आर दीज प्लेट्स स्टिल मूविंग, तो यस, दीज प्लेट्स आर स्टिल मूविंग। तो ये जो प्लेट्स है ये अभी भी मूव कर रही है। मूव का मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो है मूव करना इनको ऐसे ही आसान है कि खड़े खड़े ये मूव किए जा रही है, ऐसा नहीं है। इनको मूव करने के लिए कोई फोर्स चाहिए। इनको मूव करने के लिए आप खुद से सोचो, कॉन्टिनेंट को हिला सकता है क्या कोई? कॉन्टिनेंट को हिलाने के लिए बहुत बड़ा सोर्स चाहिए, आपको बहुत बड़ी एक चीज चाहिए। तो बहुत बड़ा एक आपको एक एक्सटर्नली लेवल पे फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा फोर्स होगा नेचुरल, जो इन कॉन्टिनेंट्स को मूव कर सकता है। हमारे और आपकी बस की बात तो है नहीं कि पत्थर तो है नहीं, हिला दिया हट गया कॉन्टिनेंट हिल गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी कॉन्टिनेंट्स हैं, इनको हिलाने के लिए भी एक नेचुरल तरीके का फोर्स होना चाहिए जो इनको मूव कर सके। ये था इस थ्योरी में। इस थ्योरी में बेसिकली इन्होंने यहाँ पर ये चीज बताई थी एल्फ्रेड वेगनार ने। क्या उन्होंने पॉइंट समझाया कि ऐसे जो है ये मूव होने लगी हैं, ऐसे ऐसे इसको सेपरेट होने लगी हैं। तो अब जो है इस थ्योरी में ये सारी चीजें आपने समझी। अब बताओ पहले यहाँ तक कोई डाउट जिनको समझ No, नहीं आई ma'am. थी कल, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको अब? जी मैम क्लियर है। मैम कैरी ऑन। ओके, अब आगे देखेंगे इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने, अब वो जो पर्सन है एल्फ्रेड, उन्होंने अपनी थ्योरी को बताने के लिए कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो सही चीज है, ये सच में ऐसा हुआ था, क्योंकि अब उसने ऐसी थ्योरी दी। अब ऐसा हम मान ले, ऐसा जरूरी भी नहीं है ना कि जो वो कहे हम मान ले उस चीज को। तो उस चीज को मनवाने के लिए उन्होंने अपने कुछ एविडेंसेस दिए थे, मतलब सबूत पेश किए थे कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ करता था, बट हम कैसे मान लें कि ऐसे हुआ करता था? कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना, कोई पुख्ता सबूत हमारे सामने हो। तो उन्होंने इस चीज को सब जो है पूरा एक्सप्लेन करने के लिए ही हैज गिवन यहाँ पर 4 काइंड्स ऑफ डिफरेंट एविडेंस, मतलब सबूत दिए उन्होंने इस चीज को समझाने के लिए। पहला सबूत क्या दिया? जिक्सॉ फिट। जिक्सॉ फिट का मतलब होता है, पजल नहीं होती जैसे गेम आपकी होती है पजल वाली गेम, कि पजल्स को जोड़ोगे एक साथ तो वो चीजें जुड़ती जाएंगी, पजल को मैच करोगे तो वो चीजें आपस में जुड़ के एक नया स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो ये चीज भी उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी। उन्होंने बोला कि अगर आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका को गौर से देखो तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएंगी। मतलब दोनों लगता है कि एक दूसरे का टुकड़ा है, मतलब बिछड़ा हुआ टुकड़ा एक तरीके से। और आप इनको मिलाना चाहो तो दोनों कॉन्टिनेंट आपस में मिलके जो है एक इकट्ठी बन जाएंगी। ऐसा उन्होंने बताया कि पजल करोगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे थर्ड पिक्चर देखो, गौर करो। थर्ड पिक्चर में ये वाला टुकड़ा ऐसा लग रहा है ना कि साउथ अमेरिका का ही निकला हुआ टुकड़ा है एक, ऐसा लगता है। तो अगर आप इसमें जोड़ना चाहोगे ना तो ये इकट्ठा जुड़ सकता है, जैसे सेकंड पिक्चर में बना हुआ है, ये जुड़ा हुआ है दोनों एक साथ। तो ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप जोड़ना चाहो इन कॉन्टिनेंट्स को तो दे कैन बी मैच्ड टुगेदर, उनको आप एक साथ जोड़ सकते हो। उन्होंने पहला पॉइंट ये समझाया, ठीक है, कि ऐसा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे की मिरर इमेजेस लगती हैं। उन्होंने इस चीज के लिए अपने एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने एक पॉइंट और बोला कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये जो मैडागास्कर का एरिया है ये भी एक दूसरे से निकला हुआ लगता है। मतलब उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया, अफ्रीका, मैडागास्कर और इंडिया जो है, जब आप इनको इकट्ठा करना चाहो तो ये भी आपको लगेगा कि एक साथ ही जुड़े हुए हिस्से हैं। तो उन्होंने
ये बात अपनी एक्सप्लेन करी अपने तरीके से। आप यहाँ पिक्चर देखो, फर्स्ट और सेकंड पिक्चर में देखो, आपको डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पिक्चर में ये अफ्रीका है, अफ्रीका से ये टुकड़ा एक है ना, ये निकला, ये बन गया मेडागास्कर। यहाँ पर देखो एक छोटा सा टुकड़ा आपको नजर में आ रहा है, ये छोटा टुकड़ा आज के समय में इसको हम कहते हैं मेडागास्कर। ये अफ्रीका के बिल्कुल साथ में पड़ता है। और इंडिया, ये तीनों टुकड़े मतलब उनके अकॉर्डिंग ये इकट्ठे ही हुआ करते थे कभी, और आज के समय में ये अलग अलग हो गए हैं। उन्होंने इस चीज को अपना एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताई ये बात कि ऐसे जो है पजल बनी हुई है कॉन्टिनेंट्स की, और आप इन कॉन्टिनेंट्स को साथ जोड़ोगे तो एक पूरा जो है पैंगिया बन के आपके सामने तैयार हो जाएगा। ऐसा उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया। ठीक है, ये इन्होंने एक एविडेंस दिया, लोग माने ताकि उनकी बात को। और क्या इन्होंने एविडेंस दिए? सेकेंड एविडेंस इन्होंने दिया अपने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि एक जो रॉक है, जैसे ये वाली रॉक देखो यहाँ पर, वो वाले पिक्चर देखते हैं, इस पिक्चर को देखो, ये वाली पिक्चर समझना। ये आपको पता है साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं ऐसे। ठीक है, एक दूसरे की क्या बन रही है? मिरर इमेजेस, एक दूसरे की बिल्कुल फिट हो जाएंगी साथ में। उन्होंने बोला जो ये वाला एरिया है साउथ अमेरिका का, जो है ब्राजील, ब्राजील में जो आपको रॉक मिली है, पत्थर, चट्टाने जो मिली है ब्राजील के अंदर, वो उतनी ही पुरानी है जितनी अफ्रीका के इस एरिया में, जो अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट है, वहां पे आपको चट्टाने मिली हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? आज के समय में अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका तो बहुत दूर है आपस में, बीच में इतना बड़ा ओशन है। कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। इनके बीच में पड़ता है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन बीच में है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि दो एरियाज जो है सेम रॉक वहां पे कैसे मिल सकती है? और सेम एज है उन रॉक की, मतलब बहुत बहुत मिलियन साल पुरानी रॉक्स हैं, तो सेम रॉक और सेम उतने ही ईयर पुरानी रॉक कैसे मिल सकती हैं दो अलग अलग जगह पर? ठीक है, ये एक इन्होंने एविडेंस देके समझाने की कोशिश की, ये उन्होंने एक समझाया। और उन्होंने तीसरा जो है और एविडेंस दिया इसी के ऊपर। यहाँ देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका। अगर आप इन पे गौर करो, ये जो जहां पे आप ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, सिर्फ उन पे गौर करो। ये ब्लैक कलर के जो माउंटेन्स हैं, सेम माउंटेन्स तीन जगह पे कैसे मिल सकते हैं? इन माउंटेन्स की जो रॉक्स हैं, जो चट्टानी हैं, वो तीन अलग जगह पे कैसे मिल सकती हैं? या तो एक माउंटेन है, हिमालय है, हिमालय आपको भारत में, थोड़ा पाकिस्तान, थोड़ा चाइना, यही नजर आएगा, जो है वहीं पर ही, तो और कहीं कैसे नजर आ सकता है हमें? तो सेम अगर हिमालय आपको कहीं और भी मिल रहा है, दैट मीन्स कुछ तो कनेक्शन है उन दोनों के बीच में। सेम चीज आपको कहीं और भी मिल रही है। तो उसने भी यही बात बोली कि नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन्स है, एप्लाचियन माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स का नाम है, जैसे हमारे भारत में हिमालयस हैं, ऐसे वहां पर एप्लाचियंस भी हैं। उन्होंने बोला कि एप्लाचियन माउंटेन्स जो नॉर्थ अमेरिका में है, उनकी जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, उन जो वो जितनी पुरानी रॉक है, बहुत साल पुरानी रॉक्स हैं, वो सेम रॉक आपको यूरोप में इतनी दूर उससे, यूरोप के सैलिडोनियन माउंटेन्स में कैसे मिल सकती है? मतलब रॉक में कुछ तो फर्क होगा, उनके कुछ तो डिफरेंस आएगा रॉक्स के बीच में, बट ये तो सेम रॉक्स मिल गई। ये कैसे पॉसिबल है? सेम काइंड ऑफ रॉक आपको दो अलग अलग जगह में, जिसके बीच में इतना बड़ा ओशन है, ये है अटलांटिक ओशन, इतना बड़ा बीच में ओशन है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि दो रॉक, सेम जैसी रॉक, उनकी एज सेम है, उन सेम एज की रॉक आपको दो अलग अलग जगह पे कैसे मिल सकती है? उन्होंने अपना एक ये पॉइंट रखा। ठीक है, ये दो उन्होंने अपने एक्सप्लेन किए पॉइंट। तीसरा उन्होंने एक पॉइंट बताया कि जो फॉसिल, फॉसिल्स क्या होते हैं? FOSSIL, फॉसिल होते हैं रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स।
जो भी मर गए होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब वो मर जाते हैं तो उनके जो डेड बॉडीज होती हैं, उनके जो बचे हुए अवशेष होते हैं, रिमेन्स होते हैं, वो धरती के अंदर ही रह जाते हैं। तो वो जो रिमेन्स है वो धरती के अंदर रहे, उनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल। तो अगर एक प्लांट है, कोई भी प्लांट है, मान लेते हैं XYZ एक प्लांट है, XYZ प्लांट अगर इंडिया में पाया जा रहा है, वो सेम प्लांट, तो सेम प्लांट की स्पीसीज, सेम ही प्लांट XYZ आपको अफ्रीका में कैसे मिल सकता है? उसके जो अवशेष हैं वो आपको अफ्रीका में कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि अगर एक स्पीसीज रहती है किसी प्लांट की या एनिमल की, वो एक ही जगह होगी ना, वो या तो भारत में होगी प्रॉपर तरीके से या किसी और जगह होगी। तो सेम स्पीसीज भारत में भी है, यहाँ देखो इंडिया में है, ये वाला इंडिया का पोर्शन है। सेम स्पीसीज यहाँ पे इंडिया में मिल रही है, सेम स्पीसीज आपको अफ्रीका में मिल रही है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई स्पीसीज है तो वो एक जगह से, कोई प्लांट है या एनिमल है, वो तो ओशन क्रॉस करके जाएंगे नहीं कि भाई हम यहाँ से अब दूसरी जगह क्रॉस करेंगे। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इतना बड़ा ओशन है, ये इंसान ही क्रॉस नहीं कर पाते। इंसानों को भी जो है ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है इनका ये एक पॉइंट था कि सेम स्पीसीज या सेम फॉसिल्स, उतने ही साल पुराने फॉसिल्स सेम स्पीसीज के आपको एक ही जगह के दूसरी जगह पे कैसे मिल सकते हैं? फॉसिल्स की बात हो रही है, ठीक है। रेप्टाइल्स हो गया, फॉसिल हो गया, आप ये एनिमल्स बने हुए देख रहे हो ना, ये एनिमल्स है सारे। सेम एनिमल्स आपको अलग अलग जगह पे नजर कैसे आ सकते हैं, जबकि वो एक ही स्पीसीज भारत में पाई जाती है, सेम आपको दूसरी जगह पे कैसे मिलेगी? तो इसके लिए जो है उन्होंने ये पॉइंट्स अपने सबके सामने पेश किए कि ऐसा ऐसा कुछ है। उन्होंने अपने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये कैसे दिखा रहा है, अगली पिक्चर ऐसे दिखा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। सेम चीज आपको ब्राजील में नजर आ रही है, फिर एंटार्क्टिका और इंडिया में नजर आ रही है, सेम चीज ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रही है। तो हर चीज यहाँ पर ऐसा पॉसिबल कैसे है? उनका ये पॉइंट था। उन्होंने इस पॉइंट्स के थ्रू अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे जो है, मैं इस पॉइंट को के लिए सबूत ये पेश कर रहा हूँ, एविडेंस कह लो या उनके हाइपोथेसिस कह लो, ये उन्होंने अपने पेश किए एल्फ्रेड वेगनार ने। उन्होंने सारी बातें बताई। तो ये सब पॉइंट्स ठीक है, अभी आपने सुना, आपको लगा होगा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा था वो पर्सन, तो ये चीजें हो सकती हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन किया, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कॉन्टिनेंट्स जो वो कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट हुई हैं, मतलब हिल गई हैं, जो है अलग अलग चली गई हैं, एक दूसरे से दूर हो गई हैं, तो दूर हुई कैसे है? इसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब कॉन्टिनेंट है भाई, वो छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि उसको किसी ने भी हिला दिया वो अलग हो गई, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। वो है कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट अलग हुई है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण होना चाहिए, कोई बड़ा फैक्टर होना चाहिए जिसके थ्रू वो कॉन्टिनेंट्स आज के समय में अलग हुई हैं, कोई बड़ी चीज होनी चाहिए जिसके थ्रू वो अलग हो सकी हैं। तो उन्होंने भी यही बात जो है अपने थ्योरी में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस समय तक, जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा जो है वो कैसे हुआ। उन्होंने ये चीज अपनी एक्सप्लेन नहीं करी, इस चीज के बारे में वो ज्यादा एक्सप्लेन अपनी थ्योरी में कर ही नहीं पाए। लेकिन आगे चल के सेम ही थ्योरी को अप्लाई आगे किया गया, एक्सप्लेन उसके लिए जो है आई, चीजें बहुत सी आई जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करवा के पूरा समझाया कि ऐसा जो है पॉसिबल हुआ था। उन्होंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया उस चीज को लेकर के, तो उसको भी अब हम पढ़ेंगे कि क्या था जो है यहाँ पर, पूरा समझेंगे इसको। यहाँ पढ़ेंगे आप लोग, उन्होंने अपना क्या क्या चीजें थी, उनकी जो पूरे एक्सप्लेनेशन थी, उन्होंने ये नहीं बताया कि ओशंस जो है वो उनका क्या सीन है, उनका रोल क्या है इसके अंदर। उन्होंने रोल जो है ओशंस का नहीं समझाया। फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स मूव हुई हैं उसके पीछे फैक्टर क्या है, जो मैं आपको इतनी देर से यही बता रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने ये बता मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ग्रेविटी की वजह से अलग हो रही हैं, ओशन करंट्स की वजह से या बायोवेंट फोर्स की वजह से ये अलग हो रही है, तो इनके पीछे रीजन क्या है जिसके चलते ये सब सेपरेशन
हो रही है, तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसकी वजह से उनके इस थ्योरी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया कि थोड़ी ये थ्योरी जो है वो उतनी सही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट जो है वो सही नहीं है। तो थोड़ा सा इस थ्योरी को क्रिटिसिज्म मिला, बट फिर एट द एंड इस थ्योरी को एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। क्या रीजन है, कैसे किया, उसको भी अभी हम पढ़ते हैं। यहाँ तक अब बताओ, थ्योरी में किसी को कोई डाउट? आवाज नहीं आ रही उमेर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आपका। मैम हाँ जी, अगर मैम डेट पूछा उसका डेट मुझे दोनों की आवाज नहीं आ रही, मुझे दोनों की आवाज नहीं आ रही है। Now the theory will come that is known as plate tectonics theory। मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी और जो ये चीज बताएगा कि एक्चुअली में जो है ये जो पूरा लैंड मास है, ये जो पूरा कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट हुआ है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये ड्रिफ्टिंग हुई कैसे है। ठीक है, और जिसकी वजह से हमें समझ में आएगा कि बेसिकली जो है जो ये ड्रिफ्टिंग हुई है दैट एक्चुअली हैपेंड। जो एल्फ्रेड वेगनार की थ्योरी है वो सच में कभी हुई थी, वो ये थ्योरी जो है पूरी तरीके से इस चीज का सपोर्ट करेगी। और इसी सीक्वेंस में हम लोग अब नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो इसी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रॉपर एक मूवमेंट बताऊंगी मैं प्लेट की, कैसे मूवमेंट हुई है, प्लेट्स होती क्या है, क्योंकि कईयों को अभी ये नहीं पता होगा कि एक्चुअली में ये प्लेट्स का मतलब क्या है, ये प्लेट्स होती क्या है। तो अभी उसको समझेंगे। नेक्स्ट थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मीटिंग ओवर हो रही है, अगली वाली मीटिंग जल्दी से ज्वाइन करो सो दैट मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। बेसिकली ये अभी जो लिखा है इसको अभी हम बाद में समझेंगे, लिखी हुई चीजों को बाद में, पहले थ्योरी के बारे में समझते हैं। ये टेक्टोनिक्स वर्ड है, इसके बारे में समझते हैं। ये बेसिकली जो थ्योरी आई है ये दो पर्सन्स थे, उन्होंने दी थी, नाम नोट कीजिए, मैकिन्जे, मैकिन्जे एंड पार्कर। These two persons has given the theory। इन्होंने क्या बोला है कि हमारा जो पूरा अर्थ है, इनके बारे में पूरा समझते हैं क्या इन्होंने बेसिकली थ्योरी में बोला है। हमारा जो पूरा अर्थ होता है बेसिकली वो 4 चीजों में डिवाइडेड है, 4 अलग अलग चीजों में डिवाइडेड है। क्या है? सबसे पहले तो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वो जगह है जहां से हमें एयर के बारे में पता लगता है। सेकंड कौन सी जगह है? सेकंड है हमारे सामने हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब क्या होता है? वाटर रिलेटेड है। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो वर्ड का मतलब ही वाटर होता है। फिर तीसरा आता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर जहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उनका एग्जिस्टेंस होता है। चौथा आता है लिथोस्फेयर। लिथ वर्ड कहीं पर भी आ जाए, उस लिथ वर्ड का मतलब ही होता है रॉक। लिथ वर्ड का मतलब ही अपने आप में क्या होता है? रॉक। तो ये आपको याद रखना है, लिथ वर्ड का मतलब है रॉक। तो रॉक मतलब कॉन्टिनेंट्स, हम धरती पे रहते हैं ना, धरती क्या है? रॉक्स ही तो है, पत्थर ही तो है, उसी के ऊपर तो रहते हैं। तो ये है लिथोस्फेयर। इसने जो मैकिन्जे एंड पार्कर पर्सन थे उन्होंने ये बोला हमारी जो ऐसी पूरी कॉन्टिनेंट है, ये पूरी कॉन्टिनेंट जो है जहां पे हम रहते कहाँ है? हम ये ऊपर रहते हैं, जहां में मैं कांटा साइन बना रही हूँ ना, ये क्रॉस वाला, हम रहते हैं यहाँ पर, हम इस जगह रहते हैं। और अंदर से जो पूरी अर्थ है ये तो बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा गहरी है। हम तो अर्थ के ऊपर ऊपर रहते हैं, इस पूरे ऊपर के पोर्शन पे। और इस पूरे ऊपर के पोर्शन पे कॉन्टिनेंट्स भी हैं और ओशंस भी हैं। दो चीजें हमें देखने को मिलती है, कॉन्टिनेंट्स भी मिलती हैं और ओशंस भी मिलते हैं इस अर्थ के ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे। ये वाला जो रीजन है जहां पे मैंने क्रॉस क्रॉस बनाया है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स भी हैं और ओशंस भी आपको मिलेंगे। अब उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो ये लिथोस्फेयर है, ये जो पूरा ऊपर का एरिया है जहां पे हम लोग रहते हैं, इस एरिया को के नीचे
कॉन्टिनेंट्स के नीचे इन्होंने बोला प्लेट्स है। क्या है? प्लेट्स। अब प्लेट्स को आप ऐसे अंदाजा लगाओ जैसे हमारे घर में प्लेट्स होती है ना, गोल है, प्लेट बनी हुई है जिसके ऊपर आप खाना रख के खाते हो। अगर प्लेट नहीं होंगी तो खाना भी नहीं रखा जाएगा, हाथ में पकड़ के कितना खाना खा लोगे? नहीं खा सकते ना। तो क्या है? प्लेट्स है। उन प्लेट्स के ऊपर हम रह रहे हैं, ये उस थ्योरी में एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने बोला कि प्लेट्स है, जो पूरी अर्थ है ना, वो एक उसके नीचे पूरी प्लेट्स हैं और प्लेट्स बहुत सारी हैं। उन्होंने अपने उसमें समझाया कि बहुत सारी प्लेट्स है जो कि डिवाइडेड है, ठीक है, अलग-अलग प्लेट है। ऑस्ट्रेलिया की अलग प्लेट है, अमेरिका की अलग प्लेट है। तो उन्होंने प्लेट्स बोला, उसने उस चीज को एक प्लेट का नाम दिया। उन्होंने कहा जो पूरा लिथोस्फेयर है वो ऐसे पूरा अलग-अलग प्लेटों में डिवाइड हो गया है और ये प्लेट्स मूव करती हैं तब जाकर के कोई कॉन्टिनेंट हिलती है। उन्होंने कहा ये प्लेट मूव्स करती हैं, ठीक है। और इस प्लेट को उन्होंने क्या नाम दिया? इस प्लेट को उन्होंने नाम दिया टेक्टोनिक प्लेट। क्या नाम दिया? टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दिया उन्होंने। टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दिया और ये टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत सारी हैं, मतलब बहुत ही सारी प्लेट्स हैं। यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट? यहां तक कोई डाउट किसी को? टाइप करके बताओ यस और नो चैट में। नो मैम, नो मैम, क्लियर है। ओके, आगे देखते हैं। प्लेट्स को उन्होंने डिवाइड किया, क्या मतलब है इसका? और इसमें एक और मैम पॉइंट सुनना। टेक्टोनिक प्लेट्स रिपीट कीजिए मैम। टेक्टोनिक प्लेट्स, जी मैम। टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब है, टेक्टोनिक प्लेट्स वो प्लेट्स जो कि आपको लिथोस्फेयर में मिलती हैं। लिथोस्फेयर मतलब कि जो हमारा लिथोस्फेयर है, पूरा पोर्शन है लिथोस्फेयर का, वहां पे आपको टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब नाम दिया और कुछ नहीं है। प्लेट्स का इन्होंने नाम क्या दिया? टेक्टोनिक प्लेट्स नाम दिया। मैकिन्जे और पार्कर ने एक नाम दिया उन प्लेट्स को, टेक्टोनिक प्लेट्स। जो नीचे अर्थ के सरफेस पे आपको मिलेंगी उनको उन्होंने प्लेट्स ना कह के प्रॉपर टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दिया। और फिर उन्होंने बोला कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये बहुत तरीके से डिवाइडेड है, अलग-अलग डिवाइडेड है। उन्होंने बोला कॉन्टिनेंट की अलग प्लेट है जिसे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट कहेंगे, और उन्होंने कहा ओशंस जो है हमारे, ओशंस की अलग प्लेट है। ओशन के लिए उन्होंने बोला ओशनिक प्लेट्स। दो तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो प्लेट्स है ना आपस में डिवाइडेड है, कुछ ओशन प्लेट है और कुछ कॉन्टिनेंट की प्लेट है। और उन्होंने कहा कि जो ये प्लेट्स हैं यहाँ पर इनमें भी बहुत मेजर भी हैं, मेजर प्लेट्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स, और कुछ है माइनर प्लेट्स, कुछ है यहाँ पर छोटी प्लेट्स, मेजर और माइनर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो प्लेट्स हैं वो जानी जाती है। मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स है बेसिकली, बड़ी भी है छोटी भी है, ओशन की भी है और उसकी कॉन्टिनेंट की भी है। ओशन में जैसे हम एग्जांपल ले तो पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन की प्लेट है एक, और एक कॉन्टिनेंट में एग्जांपल लूं मैं तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेट है। तो अलग अलग प्लेट्स है, काफी सारी प्लेट है भारत में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की वैसे प्लेट एक नहीं है, वो इंडो ऑस्ट्रेलिया कहलाती है, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे अभी। अब ये जो प्लेट्स हैं जो कि हमारे क्रस्ट पे है, क्रस्ट समझ रहे हो, ये अर्थ है ना, अर्थ का जो सबसे आउटर मोस्ट है ना ये वाला पोर्शन, जो ये सबसे ऊपर वाला है, इसको कहते हैं क्रस्ट। ये आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। उसके अंदर एक और लेयर आएगी, सेकंड लेयर, जिसको कहते हैं मैंटल, एंड थर्ड लेयर आएगी जिसको हम कहते हैं कोर। तो जो ये ऊपर क्रस्ट है, सबसे ऊपर का पोर्शन जहां पे हम रहते हैं, ठीक है, हम कहाँ रहते हैं? इस क्रस्ट वाले पोर्शन पे। इस क्रस्ट वाले पोर्शन पर जो है ये क्रस्टल प्लेट है या लिथोस्फेयर है, जो कि इन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है, ये अलग अलग दो प्लेट्स में डिवाइड हो गया है। तो अब ये जो प्लेट्स हैं
ये प्लेट्स मूव हुई थी जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स जो हैं आज के समय में डिवाइडेड है। ये इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने नया कॉन्सेप्ट लाए कि प्लेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, प्लेट्स ऐसे अलग अलग डिवाइडेड हैं और ये प्लेट्स जो हैं ये मूव करती हैं, तब जाकर के कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुई हैं। पूछना है किसी को यहाँ तक कुछ? जो ठीक ये है भाई, आगे बढ़ते हैं। पूरे है ना हाँ जी, मैम, ये क्या है? 3 मैडम, लेयर्स क्या? ऑफ अर्थ है जो ये क्रस्ट, 3 लेयर्स मैंटल और ऑफ अर्थ है, कोर है। यस। हाँ, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ की अर्थ के अंदर क्या क्या लेयर्स है। क्रस्ट सबसे ऊपर वाली, फिर मैंटल एंड लास्ट में कोर। मैम क्या ये थ्योरी सपोर्ट करती है ड्रिफ्ट थ्योरी को? हाँ, हाँ जी, दिस थ्योरी, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, सपोर्ट्स द दैट अर्लियर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मैम लेकिन इनका जो कंसेप्ट है वो तो डिफरेंट है, ये इनका तो प्लेट्स का कंसेप्ट है, वहां पे दूसरा ही नहीं, वो तो यही बोल रहे, हाँ, इन्होंने यही बोला है कि जो हमारी जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुई है उसी पैटर्न पे इनको लेकर के आया गया। ये दे आर सेइंग कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुई हैं, ये यही तो कह रहे हैं कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुई है। इन्होंने सिर्फ इसके पीछे का फोर्स समझाया है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुई कैसे है। उन्होंने इसको और एक्सटेंड किया है, मतलब अपडेट किया है इस थ्योरी को। तो उन्होंने यहाँ पर जो है इसी को सिर्फ आगे एक्सटेंड करके समझाया है कि हमारे यहाँ पर, क्या बोल रहे हो? Cause of ये तो separation. बोलो, एक एक करके बोलो। जी ये मैं यहाँ पे cause of बोल रहे हैं, मतलब टेक्टोनिक प्लेट हाँ, मूव हो रही है और वो वहां पे हाँ, बोल रहे हैं हाँ, मूव हो रहे हैं, मतलब टेक्टोनिक प्लेट, सही से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ पे एक प्लेट्स का कंसेप्ट बता रहे हैं, वहां पे हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, कैसा यार? हाँ वो तो मुझे प्लीज टाइप करके बोल दो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। टाइप करके लिख दो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा किसी की आवाज। टाइप करके पूछ लो जो भी क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को। ओके, आगे देखो भाई, इसके अंदर जो जिसको पूछना है उसको आप पूछ सकते हो टाइप करके। म्यूट करो सब लोग, वापस आते हैं टॉपिक पे। आगे देखेंगे अब इसके अंदर जो एक कोई पूछ रहा है एस्थेनोस्फेयर के बारे में। तो एस्थेनोस्फेयर जो है वो हमारा आता है मैंटल में। जो ये पोर्शन है ना मैंटल का, ये वाला सेकंड पार्ट आप जो देख रहे हो, मैंटल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक अपर और नीचे है लोअर। तो अपर पार्ट जो है उसको कहते हैं एक और टर्म एस्थेनोस्फेयर, उसे कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक में कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा इसको और आगे। अब इन्होंने ये तो प्लेट्स बता दी, अब हमारे पास प्लेट्स जो हैं वो बहुत सारी, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक पे। ये देखेंगे आप, इस पिक्चर को देखो, सारा क्लियर हो जाएगा। ये है टेक्टोनिक प्लेट्स, जो आप ये देख रहे हो ना, अलग अलग ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ है ये है प्लेट्स, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, यूरेशिया की प्लेट, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, यूरोप और एशिया की एक साथ प्लेट है। नॉर्थ अमेरिका की अलग से प्लेट है, साउथ अमेरिका की अलग है, अफ्रीका की अलग है, इंडो ऑस्ट्रेलिया मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक कंबाइंड प्लेट है। उसके बाद पैसिफिक, ये ओशनिक प्लेट है, ये अलग से प्लेट है। तो इन्होंने प्लेट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे करके कुछ प्लेट्स जो है वो डिवाइडेड है। मेजर कौन सी बताई उन्होंने, जो मेजर प्लेट्स हैं, जो सबसे बड़ी प्लेट्स हैं, वो कौन सी हैं जो आपको दिख रही है? फर्स्ट यहाँ पर सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की प्लेट, फिर आपको दिख रही है साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी प्लेट, फिर आपको दिख रही है अफ्रीका की, ये देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन जो पूरा जा रहा है ऐसे करके, ये पोर्शन, ये एक प्लेट है। प्लेट मतलब एक एक टेक्टोनिक प्लेट है। ये तीसरी प्लेट हो गई। चौथी प्लेट हो गई यहाँ पर पैसिफिक की, ये बड़ी प्लेट है। ठीक है, बड़ी प्लेट है, बहुत बड़ी प्लेट है पैसिफिक की। फिर आप देख रहे हो पांचवी एक और बड़ी प्लेट है, ये वाली प्लेट जो ये वाले पोर्शन में आ रही है ऐसे।
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट। उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में न्यूजीलैंड भी आता है, तो वो सारी प्लेट एक साथ। उसके अलावा यूरेशिया, ये जो आप देख रहे हो यूरेशिया, यूरोप और एशिया की कंबाइंड सबसे बड़ी प्लेट है भाई, ये तो बहुत ही बड़ी प्लेट है। तो ये प्लेट्स उन्होंने अलग अलग ऐसे प्लेट्स उन्होंने समझाई कि ये मेजर प्लेट में आती हैं। तो ये सारी उन्होंने एक्सप्लेन करी कि ये सारी जो प्लेट्स है ना वो आपके सामने मेजर प्लेट में आप इनको काउंट करोगे। तो इन्होंने यहाँ पर जो है काफी सारी मेजर प्लेट समझाई और फिर उन्होंने बहुत सारी माइनर प्लेट्स बताई। माइनर प्लेट्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पे क्वेश्चंस कम आते हैं। जो आप बाकी बच्चे भी देख रहे हो ना, कैरेबियन हो गया, अरेबियन हो गया, फिलीपींस हो गया, कोकोस हो गया, जुआन दू फाका हो गया, नास्का प्लेट हो गई, ये सब प्लेट आती हैं जो माइनर में काउंट होती है। माइनर मतलब छोटी छोटी प्लेट्स है, ठीक है। माइनर बहुत ज्यादा प्लेट्स है, ठीक है, बहुत ही सारी प्लेट्स है, हमें सारी नहीं पढ़नी, एग्जाम में नहीं आती। मेजर आ सकती है, मेजर के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, मेजर पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मेजर प्लेट्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए और मेजर प्लेट्स है कहाँ कहाँ पर वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। तो उन्होंने ये सब चीजें यहाँ पे समझाई कि ऐसे ऐसे एक प्लेट्स हैं जो कि डिवाइडेड है, तो वो प्लेट हिलती हैं तब जाकर के कुछ आगे हो पाता है, ठीक है। और उसके बाद अब ऐसा नहीं कि प्लेट्स जो है कैसे भी हिल रही हैं, इसके पीछे भी रीजन है हिलने का। इन प्लेट्स की मूवमेंट के पीछे भी ये है रीजन। ये आप देख रहे हो, एक स्लाइड देख रहे हो आप अपने सामने। ये स्लाइड अभी समझ में नहीं आएगी, इसको हम आगे कल वाली क्लास में या जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास है उसको हम तब देखेंगे कि जो जो प्लेट्स है वो कैसे अलग अलग हो गई हैं। देखो यहाँ पर ये आप देख रहे हो ना, एक साइड है ये और ये एक साइड है, ये दो प्लेट्स हैं। ये दो, एक ये प्लेट आपस में ये अलग अलग जा रही है, एरो दूसरी साइड है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है प्लेट्स। एक है जो बिल्कुल आपस में टकरा रही है, एक जो है एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही है, अलग अलग जा रही हैं। तो इन तरीके की चीजों को अभी हम आगे समझेंगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे समझना पड़ेगा, तब थोड़ा सा आप और ज्यादा एक पॉइंट है आपको वो समझना है अभी। सबसे पहले तो ये जो मैंने आपको बताया ये क्रस्ट है, फिर आता है मैंटल और फिर आता है कोर। ऐसे डिवाइडेड है, ऐसे है कुछ जो पोर्शंस है कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा वॉल्केनोज। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, ज्वालामुखी या वॉल्केनो। तो ये वर्ड आपको जो है यहाँ पे काम आने वाला है वॉल्केनोज की। वॉल्केनो का यहाँ पे थोड़ा सा रोल आएगा। वॉल्केनोज का क्या होता है इधर, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो इरप्ट होते हैं वो ऐसे नहीं है कि जब मर्जी ज्वालामुखी इरप्शन हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, कभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं होता। वो एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से ज्वालामुखी या वॉल्केनोज अर्थ के स्ट्रक्चर पे आते हैं, क्रस्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा रास्ता तय करते हैं। तो इसके पीछे काफी सारे रीजन हैं, ठीक है। बहुत सारे फोर्सेस हैं जिनके बारे में हम जो है पढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से जो वॉल्केनस इरप्शन होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से जो है ये जो प्लेट्स है इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। मूवमेंट होने के लिए आपको बहुत बड़ा फोर्स चाहिए। आप ओशन या कॉन्टिनेंट की प्लेट को मूव करना चाहते हो, उसके पीछे आपको बहुत बड़ा फोर्स चाहिए उसको हिलाने के लिए। तो एक फोर्स जो है वॉल्केनोस है उसके अंदर, दूसरा फोर्स उसमें अर्थक्वेक्स है। अर्थक्वेक्स भी आपको पता है क्या होते हैं, भूकंप आना, ठीक है, पूरी शेक हो जाती है धरती। तो उसके चलते भी ये एक बड़ा सोर्स है जो कि इस चीज को प्रूव करता है, ठीक है। वॉल्केनोज सबसे ज्यादा जो है ये किस जगह पे कहाँ से निकल के कैसे बाहर आते हैं कल की क्लास में समझेंगे। तो हम पूरा इसको एक्सप्लेन करके समझेंगे कि वॉल्केनोज का क्या सीन होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी तो आपका